देखिए, आपको बता दें कि फैज़ान मोहम्मद फैज़ान उल्लाह है, ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा बेटा है मेरा जिसने रिकॉर्ड कायम किया। हम लोग तो हाथ सीखते हैं, इसमें पैर से भी लिखता था, लेकिन इस बच्चे ने मतलब औरत मुंह से एग्जाम दिया और 93.5% लाने का काम किया। ये कम बड़ी बात नहीं है। हम सबको इस बच्चे पर गर्व है और हम इस बच्चे को एडॉप्ट लेते हैं। और हमने कहा कि जब ये बच्चा पास किया तो सबसे पहले इसने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को और इरफान अंसारी को बधाई दिया। ये हमने उनसे प्रेरणा लिया और हमने फॉलो किया। हमने देखा व्यक्ति को ऐसा अच्छा काम कर सकता है, मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर सकते हैं, इरफान से अच्छा काम कर सकते हैं। आज मेरे पास है ये, मुझे वहाँ जाना था गुड्डा, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं जा सका, लेकिन ये यहाँ आया है तो मुझे अच्छा लगा और हम इसको सम्मानित कर रहे हैं। देखिए, प्रशस्ति पत्र देकर हम सम्मानित कर रहे हैं। चलिए, ये फैजान को मैं दे रहा हूँ, ये पकड़ की माँ को। मुझे इसकी माँ पे भी गर्व है और मुझे इनके शिक्षक जो हैं, आप देखिएगा, नाम है जितेंद्र कुमार भगत, जिसने इस बच्चे को पढ़ाया। हम सैल्यूट करते हैं शिक्षक को। झारखंड के लोग तमाम शिक्षक नहीं होते तो हम नहीं होते। ये बिहार नहीं है जहाँ शिक्षक का अपमान करता है जी। हम लोग शिक्षक को सम्मान देते हैं और इनको भी मैं सम्मानित कर रहा हूँ अपनी ओर से। चलिए, देखिए, ये झारखंड है जहाँ शिक्षकों का सम्मान करते हैं, क्योंकि गुरु होता है। गुरु नहीं होता तो हम लोग कहाँ से आते हैं। इसलिए आज ऐसे बच्चों को लायक बनाने का काम हम हर संभव मदद करेंगे। वादा करता हूँ बच्चे से। मंत्री जी, एक बार सर्टिफिकेट पकड़ लीजिए, उनको आगे बुला लीजिए। मैडम आगे आ जाइए। देखिए, इसकी माँ को मैं सैल्यूट करता हूँ। चलिए, हाँ, ऐसे इधर देखिए, माँ हिजाब लगाए हुए है, सोचिए ऐसे हो सर, थोड़ा सा ऊपर सर्टिफिकेट ऊपर कीजिए बस। ये बच्चों को मैं सम्मानित कर रहा हूँ। बच्चों को चलिए, और थोड़ा सा था, चलिए कहाँ है ये, चलिए आपको मैं तरफ से ये अवार्ड है, इसको छोटा मोटा गिफ्ट है। चलिए, चलिए, इसको आप लोग थोड़ा सा बड़े पैमाने पे दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश के लोग देखें ऐसे बच्चे भी हैं हमारे झारखंड में जो हाथ से नहीं मुंह से टॉप कर रहा है, लिख के टॉप कर रहा है। इसके जज्बे को सलाम करता हूँ, इसके हुनर को मैं सलाम करता हूँ और इसके माँ बाप को मैं सैल्यूट करता हूँ। कैसे बच्चे को फील नहीं हुआ कि बच्चा हमारा दिव्यांग है, तो बड़ी बात नहीं है। इधर देखा फैजान, अभी मंत्री जी बता रहे थे कि आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, इरफान अंसारी जी को अपना प्रेरणा मानते हैं। कितना कठिन था। आज मैं जो यहाँ हूँ वो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के होम बेस्ड एजुकेशन की वजह से ही यहाँ हूँ। तो उनका एक बहुत बड़ा, उन्होंने जो शिक्षा में पारदर्शिता बरती है कि वो दिव्यांग बच्चों के बारे में भी सोचते हैं, तभी तो होम बेस्ड एजुकेशन की योजना है। और उसी से मेरे जितेंद्र कुमार भगत सर ने मुझे क्लास 6 से लेकर 10 तक पढ़ाया और मैंने आज ये सफल हासिल किया। और माननीय मंत्री श्री इरफान अंसारी जी जो कि बहुत अच्छे हैं, मुझे पूरी उम्मीद थी कि हम उनसे जरूर मिलेंगे। और मैंने शुरू से मीडिया में भी ये बात रखा था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से और माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी से मिलना चाहता हूँ और आज ये सपना सच हुआ। और मैं माननीय मंत्री जी ने मुझे सम्मानित किया। जब हमारे प्रतिनिधि हमें सम्मानित करते हैं तो ये सिर्फ एक सम्मान नहीं होता है, बल्कि ये एक मोटिवेशन होता है, इंस्पायरेशन भी होता है और बच्चों को प्रेरित करता है। मैं माननीय मंत्री जी से एक और ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब सरकार सारे बच्चों को जो टॉपर करते हैं उन्हें सम्मानित करती है, लेकिन दिव्यांग श्रेणी में जो टॉपर करते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, तो सम्मानित नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जो सम्मानित होगा उसमें मेरा भी नाम होना चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं अपने लिए, ताकि मेरे सम्मानित हो जाता कि बाद में जो दिव्यांग बच्चे पढ़ेंगे उनके भी सम्मानित किया जाए। फैजान, एक सवाल आपसे कि जो दिव्यांग बच्चे जो पढ़ते हैं, जिनका कि हौसला गिरा हुआ रहता है, उनको आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, दिव्यांग बच्चे, जैसे अभी मैं बताऊं, मैंने कभी स्कूल नहीं देखा, हालांकि बहुत सपना था कि मैं भी स्कूल जाके पढ़ूं। मैंने कभी स्कूल और बाहर में साल में 2 ही बार निकलता हूँ। अब रही बात जो दिव्यांग बच्चे हैं वो नहीं पढ़ते हैं, तो दिव्यांग बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कोई एक, मैं तो 100% दिव्यांग हूँ,
लेकिन कोई सिर्फ 50% 45% दिव्यांग होते हैं, उन्हें भी पढ़ने नहीं भेजा जाता है, बल्कि उन्हें मांगने भेजा जाता है। कोई रेलवे स्टेशन पर होते हैं, कोई रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर या ट्रेन पर मांगते हुए दिखाई देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें दुख लगता है कि अगर आज हम इस विकसित भारत में, इस वर्तमान समय में भी अगर हम इस तरह का देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं दुख है, क्योंकि जितने भी डेवलप कंट्री है, विकसित कंट्री, उसमें ऐसा नहीं होता है। जापान, जिसमें परमाणु बम मार दिया था अमेरिका, आज भी वहाँ दिव्यांग बच्चे पैदा होते हैं और उसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने मानव संसाधन के बलबूते पर आज वो दुनिया में बहुत आगे और फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है। वहाँ दिव्यांग बच्चे को भी पढ़ाई होती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन हमारे देश में चूंकि ऐसा नहीं हो रहा, सोसाइटी, इसके लिए सोसाइटी भी जिम्मेदार है, सिस्टम भी थोड़ा बहुत है। आगे ठीक हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। और जैसे कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की ये योजना है, इसी तरह आगे योजनाएं निकलती रहेंगी तो हो जाएगा। क्या लक्ष्य रखा है, क्या बनेंगे बड़े? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी क्वालिफाई करके मैं एसडीएम बनना चाहता हूँ, और जो क्षेत्र मुझे मिलेगा वहाँ पे मैं सुधार करना चाहता हूँ। बहुत डॉक्टर साहब बैठ जाए। कौन सा स्कूल बताया था ना? आर्ट्स। नहीं, स्कीम कौन होते हैं, स्कूल नहीं देख पाते हैं। आपकी सरकार की योजना ने आज इसे यहाँ तक पहुँचाया है, आगे भी और ऐसे फैजान को आप लोग झारखंड के फलक पर पहुँचाएंगे। देखिए, बहुत गर्व की बात है कि फैजान जैसे बच्चे जो है, दिव्यांग बच्चा आज टॉप कर रहा है, झारखंड में टॉप कर रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है। तो हम बधाई देते हैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का, जिसने एक अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों को स्कॉलरशिप देने का प्रावधान रखा और आगे लाने का प्रावधान रखा, जिससे हमारे बच्चे मोटिवेट होके वो पढ़ने के लिए आगे आए, जिसका परिणाम है। देखिए, फैजान ये बच्चा मोटिवेट होके पढ़ा और आज देखिए टॉप किया, 93.8% लाकर हम सबको चौंका दिया। हमने देखा था कि बच्चे जो हैं वो या तो दिव्यांग बच्चे या हाथ से लिखते हैं या पैर से लिखते हैं, लेकिन ये बच्चा सोचिए मुंह से लिखकर पास किया। ऐसा वर्ल्ड में पहला ऐसा बच्चा होगा, जो बच्चा होगा जो मुंह से लिखकर टॉप किया। तो ऐसे बच्चों को आगे लाना चाहिए। और जब ये बच्चा टॉप किया तो सबसे पहले इसने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बधाई दिया और मुझे बधाई दिया, न जाने मुझे क्यों। इसलिए कहा कि मैं आपको देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, आप काम करते हैं, गरीब का काम करते हैं, गरीब को आगे लाते हैं, इसलिए मैं आपको बधाई दिया। यूपीएससी की परीक्षा देना और मैंने कहा कि मैं देखिए इरफान सर जो करता मैं इनको एडॉप्ट कर रहा हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं एडॉप्ट कर रहा हूँ, इसके पीछे मैं लग जाऊंगा आपसे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और मैं हर तरह से, जब इसने मुझसे हेल्प मांगा है तो मैं तो सबको हेल्प करता हूँ। और ये तो अद्भुत बच्चा है हमारा, मैं इसको बधाई देता हूँ। मैं इनको एश्योर करता हूँ मैं तुम्हें समाज में आगे लाऊंगा। और दूसरी ओर मैं बधाई देता हूँ इनके शिक्षक को, जितेंद्र भगत को मैं बधाई देता हूँ कि ऐसे शिक्षक भी हैं। कैसे सोचिए, इस बच्चे को प्रेरणा दिया है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। माँ बाप को भी बधाई देता हूँ, माँ बाप ने तो पैदा किया, लेकिन पढ़ने लिखने का काम तो हमारे शिक्षक ने कराया है। तो माँ बाप के साथ साथ शिक्षक को बधाई देता हूँ और बेटी फैजान को बधाई देता हूँ कि तुम्हारा हौसले को मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। तुम्हारे जज्बे को मैं बहुत पसंद करने लगा आजकल। बहुत तुम्हें अभी जो बातें कहा, देखिए जापान में हिरोशिमा में जब वहाँ परमाणु हथियार गिराए गए तो उसके बाद से सारे बच्चे विकलांग। उसके बाद ये हम लोग तो इतना छोटा बच्चा को जानकारी है, तो अच्छी बात है। चलिए, हम दो बात इसने ये भी कहा कि देखिए जो बच्चे दिव्यांग होते हैं तो या तो बस स्टैंड में मिलते हैं या तो फिर रेलवे स्टेशन में मिलते हैं। तो सोचिए सारी बातें इनको पता है, लेकिन ये बच्चा जो है मैं बता रहा हूँ, नहीं ये हमारा जो फैजान जो है, नहीं रेलवे स्टेशन में दिखेगा, नहीं बच्चा बस स्टेशन में दिखेगा। ये बच्चा आने वाले दिन में जेपीएससी टॉपर बन के इस दिन सेवा करेगा, जनता की सेवा करेगा। मैं बधाई देता हूँ। चलो लिखना है, कुछ लिख दो फैजान। लिखो तो लिखो। देखिए फैजान अपने हाथों से अब लिख रहा है, अपने मुंह से लिख रहा है और सबको आश्चर्यचकित करेगा। तो इसे करो, कर लेगा। तो लिखो। शिक्षक ने पेन दिया, बच्चे ने फैजान ने मुंह में लिया। चलो ठीक है, लिखो, कोई दिक्कत, लिखो। तो ऊपर कर दें। इसको एग्जाम में लिखने में कितना समय लगा? कॉपी पे इसके लिए राइटर की व्यवस्था होती है। क्लोज कर रहे हैं।
अंदर तो हम लोग नहीं जा सकते हैं सर। मतलब टाइम टेबल उसी तरह 3 घंटे वैसे एक्स्ट्रा रहता है 10-15 मिनट। एक्चुअली इसका कलम अभी कहीं मिसप्लेस हो गया, इस कलम से आधा है। हाँ हाँ, वो लिखने का अलग है। चलो, बहुत हैंडराइटिंग देख के लग रहा है। आपको थैंक यू लिखा है। थैंक्स टू डॉक्टर इरफान अंसारी सर। क्या बात है, इतना अच्छा ऑरेटर है, वही मैं समझ- इतना अच्छा ऑरेट नहीं कर अरे पाता सुशील, है। थोड़ा दूसरा